अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगुलर को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमें एक पॉइंट गिवन है Q, ठीक है, जो कि हमारे पास इस वक्त स्क्वायर रूट 2 कोमा स्क्वायर रूट 3, यानी कि पहली वैल्यू किसकी है x की, दूसरी वैल्यू किसकी है y की। और ये इस वक्त किस में है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये गिवन है जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर को हमने कन्वर्ट किस में करना है, पोलर में। जब इसको आपने पोलर में कन्वर्ट करना है तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आर एंड थीटा। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आर के लिए फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला जी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो दोनों वैल्यूज एक्स और वाई के हमें चाहिए, जस्ट वो फार्मूला में पुट करेंगे, वी विल गेट आर एंड थीटा। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 एंड द होल स्क्वायर। सो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी विल गेट 2 प्लस 3। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे जी 5। थीटा के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, टेन इनवर्स वाई है तो वाई की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें। वाई की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास जी यहाँ पे स्क्वायर रूट 2। तो कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करो जी, टेन इनवर्स फाइंड आउट करो। टेन इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो अंदर उसकी वैल्यू पुट करो, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। सिंपली सी बात है, कैलकुलेटर से आपको उसका आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारे पास इस केस में आ रहा है जी 0.886। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इस वक्त रेडियंस में आया, आप लोग चाहें तो इसको डिग्री के अंदर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। डिग्री में करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 50 डिग्री आएगा, वी कैन राइट इट एज, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 5,0.886। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आकर डिग्री में करोगे तो 5, ऑलमोस्ट 50 डिग्री ये हमारे पास इसका आ जाएगा। आर कोमा थीटा जो पॉइंट क्यू था उसको आपने कार्टेशियन को पोलर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद इसमें भी ग्राफिकली देखना पड़ेगा। तो जब ग्राफ में जाएंगे तो इसमें हमारे पास एक्स वाई एक्सिस नहीं होगा, इसमें एक हमारे पास पोल होता है और एक पोलर एक्सिस होता है। ये हमारे पास एक ओरिजिनल, लेट्स से ये हमारे पास इसका ओरिजिनल, इसको आप पोल कहेंगे, और ये हमारे पास इसका ये जो रे निकल रही है दैट इज पोलर एक्सिस। और हमने इसके साथ एंगल बनाना 50 डिग्री का, जो कि मैं रफली बना रहा हूँ, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि डी की मदद से आपने डी यहाँ पे रख लेनी है। कि लेट्स से अगर मैं स्केच करूँ रफली, तो यहाँ पे इधर आप इस जगह पे इस तरह से आप डी रखेंगे, ठीक है, ये आप डी रखेंगे, और डी में यहाँ पे करके कहीं पे आपको 50 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो उस एंगल को आप मार्क करके तो वहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे पोल से, जो कि 50 से पास करेगी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस लाइन के ऊपर 5 आपने स्केल रखना है, स्केल को भी मैं स्केच कर देता हूँ। यानी कि उसके बाद आपने इस लाइन के ऊपर आपने पोल से लेके ऊपर यहाँ पे इस तरह आपने स्केल रखना है इस जगह पे, और वो स्केल जो है वो आपने उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर काउंट करना है, 1 2 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको लोकेशन मिलेगी 5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू क्या थी 5 और 50 डिग्री एंगल था। तो पहले आपने एंगल लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ डी, जो आपने लोकेट कर लिया। उसके बाद उस एंगल की लाइन लगा के उसके ऊपर स्केल रख के लाइन के ऊपर आपने 5 सेंटीमीटर पे मार्क लगा देना, और ये 5,50 डिग्री आपके पास लोकेट हो जाएगा। तो ये इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन थी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो
मेन चीज़ है कि आपको फार्मूला तो याद होने चाहिए और पोलर का कॉन्सेप्ट ग्राफ का याद होना चाहिए। दैट्स इट।